मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन ये महात्मा गांधी का सच्चा चेला है, कांग्रेस को खत्म करके ही जाएगा, चले जाएगा, 100% खत्म करेगा। शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जन आक्रोश रैली में आमजन नदारद। शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं ने हिस्सा लिया, जबकि जन आक्रोश रैली में एक भी आम जन, गरीब, किसान और मजदूर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। चित्तौड़गढ़ भाजपा की जन आक्रोश रैली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करीब 1 बजे चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहा पहुंचे, जहां पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद भाजपा के एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद पूनिया ने श्रीनाथ वाटिका में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां पर पूनिया को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कमलेश पुरोहित द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन गौतम दत्त ने किया। फिर बारी बारी से सभी बड़े नेताओं ने आक्रोश रैली को संबोधित किया। हालांकि हमेशा की भांति भाजपा नेताओं के भाषणों में संबोधित शब्दों में सभ्यतापूर्ण लहजे का अभाव साफ दिखाई दिया। आक्रोश रैली से पूर्व सभा में पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी ने कहा कि असली हिंदू तो मोदी है। उन्होंने अशोक गहलोत को पुरस्कारी करने वाला बताकर कहा कि पैसे तो आगे से आते हैं और गहलोत पुरस्कारी कर वाहवाही लूटने का काम करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को महात्मा गांधी का सच्चा चेला बताकर तंज कहते हुए कहा कि यह कांग्रेस को खत्म करके ही जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी की हिंदू और हिंदुत्ववादी बात पर भी तंज कसते हुए कहा कि ना जाने कहां से ट्रेनिंग लेकर आता है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से कांग्रेस जिन्होंने देश को लूटा है, लेकिन विश्व के लोकप्रिय व्यक्ति मोदी जी ने अयोध्या व काशी के विवादों का निपटारा किया है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सतीश पूनिया का स्वागत किया और नरेंद्र मोदी की समस्त योजनाओं की जानकारी सभा में दी। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को प्रमुखता दी है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस पत्थर पर नाम लिखवाती है, जबकि हम जनता के दिलों पर नाम लिखवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और चंबल का पानी केंद्र की देन है और कांग्रेस सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को मूर्ख बताते हुए कहा कि वह हिंदू और हिंदुत्ववादी को अलग बता रहा है, जबकि हम हिंदू हैं और 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं। जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने अपने संबोधन में कहा कि मैं कांग्रेस को चेतावनी देकर पूछता हूं कि तुमने 3 साल में एक पत्थर भी लगाया हो तो बताओ, तुमने कुछ भी नहीं किया है। धाकड़ ने पुलिस अधिकारियों को कांग्रेस का दलाल तक कहा। उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहे हो, लेकिन हमारी सरकार आते ही हम ब्याज समेत कर्ज चुकाएंगे। उपखंड अधिकारियों के लिए धाकड़ ने कहा कि तुम्हारी यहीं पर पोस्टिंग होगी और हम हिसाब बराबर करेंगे। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास के कार्य नहीं कराए, बल्कि विकास को बाधित करने का कार्य किया है और आगामी सारी सीटें हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चंबल का पानी और मेडिकल भाजपा की देन है और कांग्रेस बस वाहवाही लूटने का काम कर रही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज पास किया है, जबकि कांग्रेस की सरकार वाहवाही लूट रही है। आक्या ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लूट खसोट हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने कहा कि कुशासन से त्रस्त राज्य में डकैती, अपहरण, बलात्कार और थानों में बलात्कार जैसी अप्रिय घटनाएं हो रही है। कांग्रेस सरकार ने कोरोना में जनता की सुध तक नहीं ली। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की बात पर तंज कसते हुए जीनगर ने कहा कि पप्पू पुरुष तो है, लेकिन उसमें पुरुषत्व नहीं है। ऐसी ही बात पप्पू बोलकर गया। बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओस्तवाल ने आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन गांवों के संघ शिविर में सभी काम अनुपयोगी साबित हुए। ये भाजपा वालों के साथ भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा गलत तरीके से वीसीआर भरी जा रही है। उन्होंने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की सराहना की। आक्रोश रैली में भाजपा के जिला अध्यक्ष गौतम दत्त ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को एकदम ध्वस्त बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया। गहलोत ने कोरोना काल के 2 साल अपनी सरकार को बचाने में ही व्यतीत कर दिए। हेमंत विजयवर्गीय भाजपा के जिला प्रभारी ने कहा कि यह सरकार 2 ड्राइवरों की सरकार है, इसलिए यह सरकार विफल है और 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भारत माता के जयकारे लगवाए। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं जेपी नड्डा के भी नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण किसान के घर पैदा हुआ हूं और मैंने यह संकल्प लिया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत विफल नहीं जाने दूंगा और हम कार्यकर्ताओं की मेहनत की कीमत चुकाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों का संघर्ष मर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या, काशी विवादों के निपटारे के साथ कश्मीर से 370 हटाकर देश में सुशासन स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने 17,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। साथ ही 20,000 मेडिकल कॉलेज, उज्ज्वला योजना, किसानों के खाते में सीधा भुगतान, 14 करोड़ से 44 करोड़ खाते खुलवाएं, विधवा एवं विकलांग लोगों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया, 2 करोड़ लोगों को आवास दिए। लेकिन कांग्रेस सरकार तो बस 50 वर्षों से सिर्फ वोटों की राजनीति ही कर रही है।
प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस शासन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और मातृशक्ति इनको कभी माफ नहीं करेगी, परिणाम 2023 में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और प्रदेश में यह हालत है कि किसान कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। और एक ने तो लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली और यह भी कहा कि इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। राजस्थान में पहली बार सबसे ज्यादा महिलाओं के मुकदमे दर्ज हुए और मुख्यमंत्री कहते हैं महिला से संबंधित मामले 45% झूठे हैं, महिलाओं के गैंगरेप बढ़े हैं। इन्हीं मातृशक्ति की बद्दुआएं कांग्रेस सरकार को लगेगी और इनको 2023 में शासन से खींचकर सड़क पर ले आएगी। समापन समारोह में जिला महामंत्री सोहन लाल आंजना ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभा के बाद सभी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता ने हाथों में तख्तियां बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल जन आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ही रोड पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। आक्रोश रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसद सीपी जोशी, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओस्तवाल, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह चौहान, कपासन विधायक अर्जुन जी नगर, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला जी नगर, निम्बाहेड़ा पूर्व विधायक अशोक नवलखा, चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, लक्ष्मण सिंह खोर, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कमलेश पुरोहित, शैलेंद्र झंवर, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश झंवर, चित्तौड़गढ़ प्रधान देवेंद्र कंवर भाटी, धनेश कला सरपंच रणजीत सिंह भाटी, डॉक्टर रमेश बोरीवाल, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति सुशील शर्मा, हर्षवर्धन सिंह रुद्र, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, कमलेश अमेरिया, पप्सा टॉक, एमडी शेख, कर्नल सिंह, सुधीर भटनागर, पुष्कर शर्मा, रोशन अहीर, संजय वैष्णव, देव किशन रेगा, राजेंद्र सिंह सतपुड़ा, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष गणेश साहू, जिला प्रभारी हेमंत विजयवर्गीय, उपजिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली, आईएम सेठिया, सीपी नामधरानी सहित कई जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व नगर कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। रैली के बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में आक्रोश रैली पहले निकालने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की रैली में नरेगा के मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दिहाड़ी मजदूर आते हैं और वे दिन भर परेशान होते हैं। पत्रकार वार्ता में पूनिया ने भाजपा द्वारा उपचुनाव में गलत आंकलन करने और भाजपा के कुप्रबंधन की बात को स्वीकार किया। इनका कोई दोष नहीं है, इनकी वर्दी है, लेकिन मैं पुलिस पर सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि पुलिस कानून व्यवस्था नहीं, कि कांग्रेस के एजेंट का काम कर रही है, इनके पुलिस के अधिकारी दलाल बने हुए हैं सारे विधानसभा में। मैं ऐसी सरकार को उपकार फेंकने का आह्वान करता हूं। सरकारी और अधिकारी कर्मचारी मेरी बात सुन रहे हो तो सुन ले कि 2023 में हम सरकार में आने वाले हैं। आप लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुन चुन करके, हमारे लोगों को चुन चुन करके, आप हमारे लोगों को चुन चुन करके बदलाव दे रहे हो। मैं यहाँ जिम्मेदारी देने आया हूँ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हम सब लोग मिल करके अगर हमारी 23 में सरकार बनेगी और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन लोगों को कहता हूँ कि तुम्हारा कर्ज ब्याज से ही चुकाएंगे और जो लोग अभी ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं उनको जेल भेजना पड़ेगा, तब भी जेल भेजेंगे। अलॉटमेंट का काम बहुत चल रहा है, गलत अलॉटमेंट किया तो मैं सारे उपखंड अधिकारी को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि पोस्टिंग भी यहीं कराएंगे और तुम्हारा हिसाब किताब यही करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम बीजेपी के लोग हैं, किसी काम नहीं करें। एक ईओ अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस, उसकी पूर्व संध्या पर एक गरीब की झोपड़ी पर जेसीबी लेकर चला जाता है और इनके प्रभारी मंत्री यहाँ आकर के कहते हैं कि हम गरीब का आशियाना बना रहे हैं। पता नहीं तुम कब गरीब का आशियाना बनाओगे, लेकिन उस गरीब का आशियाना उजाड़ रहे हो। ये पूरा मीडिया दिखा रहा है, हम सब लोग बोल रहे हैं। किसी गरीब को अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो इसलिए बनाया कि गरीबों, वंचितों, पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको तुम जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर रहे हो। हम गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग सबके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सांसद महोदय हम दोनों कलेक्टर से मिले और कहा कि जेसीबी नहीं चलनी चाहिए और जेसीबी बंद हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, आप लोगों की ताकत। उस ईओ को जरूर कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पर आज मैं तेरे को एक बार जरूर यहाँ लाऊंगा और ज्यादा उधर गड़बड़ की तो उस पर लटकाना पड़ेगा तो साइड में लटकाएंगे उसको, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आज सब लोग हाथ खड़ा करके अध्यक्ष जी को विश्वास दिला दे कि यहाँ से चित्तौड़ में पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पिछले 3 साल में विकास डेवलपमेंट कुछ कर नहीं पाए, जो काम पहले हुए थे उनको रोकने का काम जरूर इन लोगों ने किया है। और एक बात जरूर कहते हैं कि हम चंबल से पानी लाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद एक घोषणा करी थी
कि राजस्थान में या पूरे देश में एक भी घर 2023-24 तक ऐसा नहीं बचे कि उस नल से और टोटी से पानी हम नहीं पहुंचाए। उन्होंने कहा सभी राज्य सरकारें 50% पैसा दे और केंद्र सरकार उसका 50% पैसा देगी, पर राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट बनाने में काफी देरी करी है। अभी तक भी उनका प्रोजेक्ट नहीं बने हैं। इसलिए चंबल से पानी लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सांसद भाई सीपी जी को भी धन्यवाद दूं कि उन्होंने कोशिश करके चित्तौड़गढ़ के काफी गांवों में और चंबल से हमारे यहाँ पानी भी आ रहा है। एक घोषणा और कही थी कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेज और चित्तौड़गढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज हो। मोदी जी ने एक घोषणा कही थी, प्रधानमंत्री जी ने, कि देश के हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज हो। उसके एक साथ राजस्थान में 12-13 कॉलेज दिए हैं। उसमें 50% पैसा केंद्र सरकार का है, 60% पैसा केंद्र सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का है। इसलिए राजस्थान की सरकार की और यहाँ के नेताओं को वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूं, यह मेडिकल कॉलेज दिया। और हमारी काफी रोडें, काफी चीजें यह पास हुई थी, उनको कैंसिल कराने का काम जरूर किया है। या लूट कुसट, बदमाशी, गुंडागर्दी, रेती में पैसा, बिजली में पैसा, नगर पालिका हो या यूआईटी हो, सब जगह लूट कुसट हो रही है। पर आने वाले दिनों में सरकार बनेगी 2023 में, इनकी जांचें भी होगी, इनके बहुत से नेता जेल में भी होंगे और बहुत से अधिकारी भी जेल में जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो ये कह सकता हूं, राजस्थान में 180-185 सीटें आएंगी और छोटा टेम्पू भर के आए इतने से एमएलए जीतेंगे। ये वादा मैं जरूर आप लोगों से कर सकता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और राजस्थान में एक प्रकार में सरकार बनेगी। और जिस प्रकार बिजली की बातें, दूसरी युवाओं की बातें सब नेताओं ने करी, वास्तव में भ्रष्टाचार और इनकी काफी अति हो रही है और आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार जितनी भी योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं को अपनी योजना बनाकर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही है। आपने पता होगा कि आप यदि शादी करा, शादी में आप यदि पुरस्कारी करवाओ और बुलाओ, कही क्या उनमें, कही क्या समिति पुरस्कार केटरिंग। तो ये अशोक गहलोत तो समिति को अध्यक्ष है केटरिंग से, माल से भेज रहे आप, सही है कि नहीं? अब केटरिंग करो और जय जैन बहुत दे रहे हो, कही रहे हो मारी तरफू, अरे थारी तरफू की है, तेरा बाप पैसा तो तेरा बाप लगे, सही लगा, करो तो नहीं पैसा, पैसा भेज रहे हो मोदी और ये पुरस्कारों कह रहे मारी तरफू थारी तरफू की है, हमारा समझ भी नहीं रही। तो मैं देखो, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मारो एक ही बात करो है, पुरस्कारों को ध्यान रखो। ये पेमेंट अलग ले रहे अपने पुरस्कारों को, समिति को, और अपने युवाओं को काम भी कर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी, देखो मैं राहुल गांधी की कभी बुराई नहीं करता हूँ। ये मंच में जितने बैठा है बार बार पानी पी कर राहुल गांधी को गाली देते, और मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार राहुल गांधी। अब यार ये गिनती करे 1 2 3 4 आप हम मूर्ख बन जावा तो वही में आप लोग कोई दोष। अब यो नयो शब्द कटू वाला हिंदू और हिंदुत्ववादी, ये पहली बार राहुल गांधी को किसी ने ट्रेनिंग दी है, वास्तव में ट्रेनिंग लेके आया ही। बीज को फर्क है, हाँ बीज को फर्क, हाँ बीज को तो बीज से क्या फर्क, लेकिन ट्रेनिंग का टूला हमारे समझ में नहीं है। अब मैं लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ, असली हिंदू नरेंद्र मोदी है, जिसने 550 साल में अयोध्या कर राम मंदिर के संघर्ष को खत्म करके राम मंदिर के निर्माण का शुभ काम। लोग हमको कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पब्लिक हमको लड़ती थी, हमको कहती थी ये क्या कह रहे हो आप, टाइम बताते नहीं हो, रोज नारे लगाते हो, चुनाव में आ जाते हो। और अब तो हो गया काम। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी तो पहली झांकी है, नहीं मथुरा भी हो गया, काशी भी हो गया,
अब खाली मथुरा बाकी है, और वो भी हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति, हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति ये नरेंद्र मोदी मथुरा का काम भी कराएंगे। अगर हिंदुओं का देश, आज मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि इस देश में तो हिंदू ही राज करेंगे और हिंदुत्ववादी राज नहीं करेंगे। अरे अकल के लग थोड़ा दिमाग तो लगा थे, मेरे समझ भी नहीं आया। हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क करते हैं। आज नरेंद्र मोदी हिंदू है, तू क्या है भैया? तुमने तो कभी हिंदुओं का ध्यान रखा नहीं। अगर तुम हिंदुओं का ध्यान रखते तो अयोध्या में राम मंदिर तो 60 साल पहले ही बन जाता, काशी में पहले ही मंदिर बन जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, गरीब को अमीर से लड़ाना, सबको लड़ाकर हिंदुस्तान में राज किया। तब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन कांग्रेस है, इसको खत्म कर दो और अपना अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ो और राज करो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी। कांग्रेस को एक कांग्रेस पार्टी संगठन बनाकर 60 साल तक इस देश को उन्होंने लूटा और राज किया। मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन ये महात्मा गांधी का सच्चा चेला है, कांग्रेस को खत्म करके ही जाएगा, चले जाएगा, 100% खत्म करेगा। होते हैं जो किसानों का नाश करके सत्ता पर आसीन होते हैं और उसके बाद किसानों की सुध नहीं लेते। हर किसानों का हैसियती तो नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने कहा कि मैं हर किसान का बैंक में खाता खोलूंगा, मैं 2 रुपए में किसान का बीमा कराऊंगा, 12 रुपए में मैं किसान का सोयल हेल्थ कार्ड योजना लेकर आऊंगा, मैं हर किसान के खाते में 6,000 रुपए साल के भेजूंगा। हर किसान हितैषी तो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने संसद में 50% की जगह 33% खराबे का नियम लेकर आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो गिरदावरी ठीक हो रही थी, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद चाहे 80% खराबा होता है तो भी गिरदावरी में 30% ही लिखाते हैं ताकि इनके बाप का पैसा लग रहा हो। अरे गहलोत साहब, एनडीआरएफ का पैसा 100% पैसा भारत सरकार देती है और एसडीआरएफ का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। अरे किसानों के लिए जितना खुल के दिल के जो आपने वादा निभाया था 3 साल पहले, उसका 1% भी कर लेते तो राजस्थान की जनता आपको माफ कर देती। लेकिन अब जनता ने निर्णय कर लिया है कि 2023 में आपका सफाया निश्चित होने वाला है और इसमें किसान अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। महिलाओं के लिए अभी एक कर्नाटक के एक विधायक का स्टेटमेंट आया, माताएं बहनें बैठी, वो स्टेटमेंट तो यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, प्रियंका गांधी जी, आप यूपी में तो जाके आंसू बहाते हो, वहां तो योगी बाबा सबका इलाज करना जानते हैं, लेकिन राजस्थान की माताओं बहनों के लिए भी अगर आप इतना दर्द जलगाती तो शायद ठीक रहता। अरे विधायक महोदय, ऐसा भेड़िया राजस्थान में होता तो जनता सड़क पर दौड़ा देती। आपको शर्म नहीं आती? और कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर रहते हुए भी पहले स्टेटमेंट दिया और अभी विधायक रहते भी उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुरेश जी ने अभी रावत भाटा की और बेगू की और चित्तौड़ की, चंद्रभान सिंह जी ने, अर्जुन जी ने, ललित जी ने बहुत सारी बातें की। ये बात सही है कि पत्थर लिखवाने का शौक बहुत है। अभी सुरेश जी और हम बात कर रहे थे कि रावत भाटा में एक सड़क का शिलान्यास किया, जो सड़क भारत सरकार ने दी है, जो सड़क डॉक्टर सुरेश जाखड़ और सीपी जोशी के आग्रह पर नितिन गडकरी ने दी है। आप पत्थर पर नाम लिखा सकते हो, अरे हम तो दिलों पर नाम लिखाने के लिए काम करने आए हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जिस संबल के पानी की दावा ये कर रहे हैं, विधायक जी और हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से बात की, उसका पत्र भी आपको चाहे, हम चूंकि क्रेडिट लेने में कांग्रेस वाले माहिर है, उसका पत्र भारत सरकार ने राजस्थान के सेक्रेटरी को कहा कि चंबल का पानी चित्तौड़ में आना चाहिए, भीलवाड़ा में जा सकता है तो चित्तौड़ की धरती पर भी पानी आना चाहिए, और उसी निमित्त वो पत्र आपको कल ही मैं भिजवा दूंगा। मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात हो रही है, पिछले कार्यकाल में 7 मेडिकल दिए। मेडिकल वो नौजवान बेरोजगार था, थोड़े दिन बाद तलाक हो गया,
अदालत ने निर्णय दिया कि तेरी पत्नी को 1500 रुपए भरण पोषण का भत्ता देना पड़ेगा। जज साहब ने पूछा देगा कि नहीं देगा, बोला हुक्म जरूर दूंगा। फिर जज साहब ने पूछा कब देगा, बोला जी तब दूंगा जब अशोक गहलोत जी मेरे खाते में 3500 रुपए जमा कराएंगे। यहाँ किसानों के कर्जा माफी की और महिलाओं के उत्पीड़न का एक बैनर खड़ा है। मेरे से सारे पहले वक्ताओं ने इस बात की चर्चा जरूर करी है, मैं उस बात को दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर होता है कि भगवान कृष्ण भी होते तो शायद ऐसा चमत्कार नहीं करते, ऐसा आविष्कार नहीं करते जैसा राहुल गांधी जी ने किया। मैंने दुनिया में नहीं देखा बोले 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। किसान भाइयों 60 लाख किसान हैं, 1,20,000 करोड़ का कर्जा है और आपको ध्यान होगा कि इस कर्जे में किस तरीके से लोग पीड़ित होते हैं। गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया, अपनी मौत का जिंदा वीडियो जारी किया और ये कहा कि कर्जा माफी के कारण नहीं होने के कारण, कर्जे से तंग होने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी मौत का जिम्मेवार राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। ये राजस्थान के किसानों की दशा है। इस राजस्थान की धरती पर इस जन आक्रोश का कारण यही है कि राजस्थान में पहली बार, नहीं तो राजस्थान को ऐसा माना जाता है कि ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहां घूमने के लिए लोग आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के राज में पहली बार 6.5 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसमें 47% महिलाओं के मुकदमे झूठे हैं। 5310 गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। अशोक जी और कोई बद्दुआ देख नहीं दे, जवाब मांगे कि नहीं मांगे, लेकिन राजस्थान की माताएं बहनें, मैं इस जौहर ज्वाल की धरती से आपको चुनौती देता हूं, 2023 में हमारी माताओं बहनों की बद्दुआएं आपको शासन से खींचकर सड़क पे ले आएंगे। वो तमाम बेरोजगार यहां संविदा कर्मी अपनी मांग उठाते हैं। राजस्थान का बेरोजगार न्याय मांगने के लिए इन्हीं भाई और बहन से, इन्हीं राहुल जी और प्रियंका गांधी से न्याय मांगने के लिए लखनऊ की ठंड में ठिठुरती सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर धरना देते। ये 3 बड़े मुद्दे जिसके आधार पर राजस्थान की ये जन आक्रोश की रैली शुरू हुई है।